हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम आप लोगों को बताने वाले हैं अध्याय नंबर 8 का आनुवंशिकता, और इसे हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। इस क्लास को हम सॉल्व कराएंगे, राइट। यहाँ पर हम समझेंगे लैंगिक जन्म क्या होता है। लैंगिक जन्म क्या होता है? वे जन्म होते हैं जिसमें नर व मादा युग्म होकर अनेक जीवों का निर्माण करते हैं, उसे हम लैंगिक जन्म कहते हैं। उसे हम लैंगिक जन्म कहते हैं। अब हम समझेंगे अलैंगिक जन्म किसे कहते हैं। देखिए, अलैंगिक जन्म वे जन्म होते हैं जिसमें एकल जीव से ही अनेक जीव निर्माण करते हैं, उसे हम अलैंगिक जन्म कहते हैं, राइट। जैसे जैसे आप कहें अमीबा एक प्रकार का अलैंगिक जन्म है, राइट। तो हम आप समझने वाले हैं लक्षणों की वंशगति के मेंडल का योग क्या होता है। मेंडल ने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जिसमें कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे थे। मेंडल ने अपने प्रयोग में लगभग 19,000 मटर के पौधे पर अध्ययन किया, जो कि 8 वर्षों तक चला। ये याद रखना ये पॉइंट। कितने वर्ष तक चला? 8 वर्ष तक चला, राइट। आनुवंशिकता की परिभाषा क्या होती है? पेपर में बहुत आता है ये। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के आनुवंशिकता या समानता एवं उनकी वंशगति का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम कहते हैं आनुवंशिकता, राइट। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर प्रयोग, क्या क्या प्रयोग हुए हैं यहाँ पर, राइट। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना संकरण के प्रयोग लिए। इन्होंने मटर के 7 लक्षणों की वंशागति अध्ययन किया। वह समय काल कितना था? ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वे समय काल कितना था, राइट। कितना समय काल था? इतने तक चला, जिसके अंतर्गत इन्होंने कठिन श्रम किया। फिर इन्होंने अपने सिद्धांतों को नेवरल हिंदी सोसाइटी की सभा में भी रखा था। सबसे दुख की बात यह थी कि जब लोगों को पता चला कि इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, जब मेंडल जी का मृत्यु हो चुका था, राइट। ये भी आ सकता है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ, मटर के पौधे चयन करने के कारण। मटर का पौधा वार्षिक पौधा है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मटर का पौधा कैसा पौधा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वार्षिक पौधा है, राइट। वार्षिक पौधा है, इसका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, जैसे नर व मादा, राइट। जैसे नर व मादा, सिंपल सा बात है। जननांग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। मटर के पौधे में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। इसमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है, राइट। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है, राइट। दूसरे बात लिखा हुआ है जीन प्ररूप। जीन प्ररूप क्या होता है? किसी जीव में गुणों की वाहन, इसे जीन प्ररूप शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। जीन प्ररूप दिखाई भी नहीं देते। पेपर में आपकी बनेगा क्वेश्चन कि जीन प्ररूप आपको दिखाई देते हैं, यस या नो? तो आपको नो जवाब देना होगा, राइट। गुणसूत्र क्या होते हैं? दूसरी पॉइंट, ये धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, राइट। दूसरा बात, समयुग्मजी और विषमयुग्मी क्या कहलाते हैं? जब किसी विशिष्ट जीन के दोनों एलीन समान हो, एलीन बोले तो इधर भी समान हो और उधर भी समान होते हैं, तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे टीटी, कैपिटल टीटी और ये स्मॉल टीटी, समझ में आया? इस टीटी को हम लंबे पौधे कहते हैं, राइट।
लंबे पौधे कहते हैं, टी को हम बोना पौधा कहते हैं। ये भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। तथा जब किसी विशिष्ट जीन के दोनों युग्म भिन्न होते हैं तो विषम युग्म जी कहलाते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, राइट। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिर्फ 4 सवाल हम आपके सामने लाए, सिर्फ 4 सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी हैं। लिखा हुआ है, कोई लड़का अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करता है। शायद यहाँ जगह ना हो, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ओके। इस उत्तर हम यहाँ पर लिखते हैं। लिखा हुआ है, कोई लड़का अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करता है, तो ये आंसर आ जाएगा भाई, सिंपल सा। कोई लड़की है तो ये हो जाएगा एक्स, इसका उत्तर ये एक्स हो जाएगा, राइट। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46, सिंपल 46। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 44 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इसे आप तैयार करके नहीं जाना। प्लीज इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर करें। जय हिंद।